जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वॉल्व सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे जो वॉल्व्स होते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर वो कितने टाइप के होते हैं और कौन से टाइप के वॉल्व का क्या पर्पस है, किस जगह उसको लगाया जाता है, सारी बातें हमने पिछली वीडियो में करी है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में जाके देख सकते हैं, आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। तो फ्रेंड्स, जो फैक्टर है जो कि हमको कंसिडर करना पड़ेगा जब कभी भी हम वॉल का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो पहला जो फैक्टर है फ्रेंड्स, फ्लो का रेगुलेशन। देखो, फ्लो का रेगुलेशन मतलब क्या है कि जैसे कि ये हमारा पाइप है, इस पाइप के यहाँ से पानी निकल रहा है, तो इस पानी को जब रोकना है तो वो कैसा चाहिए हमको, वेदर प्रिसाइज फ्लो कंट्रोल चाहिए कि एकदम एक्यूरेसी के साथ हो या फिर जस्ट सिंपल ऑन ऑफ चल जाएगा। तो पहला फैक्टर तो ये है कि जो फ्लो रेगुलेशन है वो आपको कैसा चाहिए, एकदम सटीक चाहिए, प्रिसाइज चाहिए या कि कैजुअलिटी में चलेगा। तो उस पर डिपेंड करेगा एक तो हमारा कि जो वॉल्व का सिलेक्शन हमको करना है वो। दूसरा फ्रेंड्स, पाइपलाइन की जो साइजेस है कि जो पाइप जो है उसका डायामीटर कितना है। अगर ये लार्ज डाया का पाइप है तो उस केस में हम बटरफ्लाई और गेट वॉल का यूज करेंगे, है ना। तो जो पाइपलाइन का साइजेस है वो भी एक मेजर फैक्टर है जो कि हमको मजबूर करेगा कि हमको कौन से टाइप का वॉल्व का सिलेक्शन करना है। ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस के हिसाब से कि कितना ज्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। लाइक सम वॉल्स हमारे हो गए जैसे कि स्लुइस वॉल हो गया, ये इनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है एज कंपेयर टू अदर, है ना। तो वो भी एक चीज जो है जो कि हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है प्रेशर, कि प्रेशर वहां पर कैसा आ रहा है। लाइक चेक वेल्स की जरूरत होगी, है ना। जब कभी भी हाई प्रेशर सिस्टम है तो वहां पर हमको चेक वेल लगाना पड़ेगा, जिससे कि वहां पर जो प्रॉपर प्रेशर रहे वो मेंटेन रहे, ज्यादा एक्सेस ना हो जाए या उसकी डेफिशिएंट ना हो जाए। तो उन सारी चीजों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस आप अडॉप्ट कर सकते हैं वॉल सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए, कि हमको सेलेक्ट करना है राइट वॉल टाइप बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या जो उसके अकॉर्डिंग हमको वॉल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। साथ में आप क्या करेंगे, वहां पर रेगुलर मेंटेनेंस और प्रॉपर इंस्टॉलेशन आपको ध्यान में रखना है कि रेगुलर मेंटेनेंस हो वहां पर। साथ में जब इंस्टॉलेशन हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से हो, जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल वो रहे। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे वॉल्स मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए थे, है ना। तो इन वॉल्स के क्या क्या फंक्शंस थे, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुका था, लेकिन एक बार फिर से मैं कंक्लूजन यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ कि देखो, स्लुइस वॉल जो था, तो स्लुइस वॉल का क्या काम था फ्रेंड्स, ये कट ऑफ का काम था इसका। डेट इज ऑन और ऑफ फ्लो रेगुलेशन को कंट्रोल करता था। इसके एडवांटेज क्या थे, ये सिंपल था, रिलायबल था, आइडियल फॉर हाई प्रेशर सिस्टम। जहां कभी भी हाई प्रेशर आता था उस पॉइंट पर हम इसका यूज करते थे। लिमिटेशन था कि अगर थ्रोटलिंग हो रहा है तो उस जगह इसका यूज नहीं कर सकते थे। एयर वॉल्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये प्रिवेंट करता है एयर लॉक को और इंश्योर करता है, दैट इज एडवांटेज इसका है, इंश्योर स्मूथ फ्लो, प्रिवेंट वाटर हैमरिंग इफेक्ट, रिक्वायर्स केयरफुल प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही रिफ्लेक्स वॉल्व के बारे में मैंने बताया था कि इसको हम लोग नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोलते हैं। तो इसका यूज क्या था फ्रेंड्स, कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता था। और कहां पर इसको लगाते थे, हम कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है। तो इसको हम लगाते थे फ्रेंड्स पंप के पास में, जिससे कि पानी जो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा उसको ये रोकेगा और हमारे जो पंप है उनको प्रोटेक्ट करेगा डैमेजेस से। तो यहाँ पर लिख दिया कि प्रोटेक्ट्स पंप फ्रॉम रिवर्स फ्लो, लिमिटेड टू यूनिडायरेक्शनल फ्लो। एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो देखने को मिलेगा किसके अंदर, रिफ्लक्स वॉल्व के अंदर। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हमारा था स्कोर वॉल्व। तो स्कोर वॉल्व का क्या काम था, रिमूव्स डेब्रीज फ्रॉम द पाइपलाइन। जो पाइपलाइन होता है उसमें से डेब्रीज को रिमूव करना इसका हमारा मेन पर्पस था, किसका, स्कोर वॉल्व का। एडवांटेजेस था, मेंटेन सिस्टम क्लीननेस, ओके। लिमिटेशन था कि मैनुअली यहाँ पर ऑपरेट करना पड़ेगा जब कभी भी मानो यहाँ पर मैंने कहीं पर स्कोर वॉल लगा रखा था, तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसके अंदर बहुत सारा डेब्रिस हो जाएगा तो मेरे को इसको खोल के इसको साफ करना पड़ेगा। डेट इज मैनुअल ऑपरेशन यहाँ पर है। बटरफ्लाई वॉल की बात करते हैं तो जब लार्ज सिस्टम होते हैं या बड़े डायमीटर के पाइप होते हैं उस केसेस में इसका यूज करते हैं,
ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये कॉम्पैक्ट होता है और स्पेस सेविंग होता है। कौन? बटरफ्लाई वॉल। मैंने आपको बताया था कि बटरफ्लाई वॉल के अंदर एक डिस्क मैकेनिज्म काम करती है। जैसे कि मान लो ये मेरा पाइप था, यहाँ पर मैंने बटरफ्लाई वॉल लगाया तो एक डिस्क शेप का होता है जो कि ऊपर हमारे बटर फ्लाई शेप के वॉल्व से कनेक्ट होता है। तो इसको आप रोटेट करेंगे तो डिस्क भी रोटेट करती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि बटरफ्लाई वॉल के अंदर क्या हमारी डिस्क मैकेनिज्म काम करती है। लेकिन यहाँ का लिमिटेशन ये है कि इसमें हायर हेड लॉस देखने को मिलता है और जहाँ पर थ्रॉटलिंग हो रही है उस जगह सुटेबल नहीं रहेगा। फिर मैंने आपको निडल एंड कोन के बारे में भी बताया था। तो प्रिसाइज फ्लो कंट्रोल होता है, फाइन कंट्रोल ओवर फ्लो होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है एंड नॉट फॉर लार्ज फ्लो। ठीक है। फिर प्लग वॉल्व के बारे में बताया था कि ये सिंपल शट ऑफ वॉल्व होता है जो कि इकोनॉमिकल एंड इजी ऑपरेशन इसका होता है। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज ये था कि हाई हेड लॉस हमको देखने को मिलता था। फिर मैंने आपको कुछ और टाइप के वॉल्व्स बताए थे, जैसे कि ग्लोब वॉल्व हो गया, है ना। तो ग्लोब वॉल्व के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर एल्टीट्यूड वॉल्व था, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉल्व सिलेक्शन क्राइटेरिया किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। तो वॉल्व सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि फ्लो रेगुलेशन आपको कैसा चाहिए, पाइपलाइन का साइजेस कैसा है, मेंटेनेंस कैसा है एंड प्रेशर के हिसाब से। तो इन जो मेजरली ये चार चीजों को ध्यान रखते हुए आप इन वॉल्व में से कोई सा भी वॉल्व का सिलेक्शन कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आई होप मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।